हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो सब स्वस्थ होंगे। थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होगी अब। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था। तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना, वो डिस्टिंग्विश किया गया है हमारे जियोग्राफिकल स्पैन पे, ठीक है। जैसा जैसा जियोग्राफिकल स्पैन है उसी हिसाब से हमने उनको नाम दिए हैं, उसी हिसाब से वो वर्क करता है, ठीक है। हर एक नेटवर्क टाइप का एक जियोग्राफिकल स्पैन है। हमने सारा डिस्कस किया था, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन। इसमें क्या था, 10 मीटर की रेंज थी। उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ होगी। हॉटस्पॉट हम फ़ोन का लेते हैं, ठीक है। माउस कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने नेबर के घर पे जाएं, नेबर्स के घर घर से टीवी का रिमोट चलाएं तो नहीं चलेगा। इवन कि दूसरे रूम से भी नहीं चलता है, ठीक है। आपको टीवी के सामने ही होना पड़ता है। क्यों? उसका एक छोटा सा रेंज है। पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो आप वहीं पे क्रिएट किया, वहीं पे बनाया आपने। थोड़ी सी जगह पे वो काम करता है। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या आता है, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, ठीक है। एक एक स्पैन के हिसाब से एक दायरा है, उस दायरे के अंदर रह के हम उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या आता है, जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे टीवी केबल्स आते थे पहले पहले, ठीक है। एथरनेट होता है, जैसे जेके बैंक का एथरनेट है, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एक ऐसी फर्म है जिसका अपना पर्सनल इथरनेट उन्होंने लिया हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, कुछ ना हो, तो वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रैवल करता है बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ठीक है। जैसे इस बिल्डिंग में यहाँ से एथरनेट आया, इस बिल्डिंग में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। यह आ गया मैन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया में क्या, मैन और लैंड वाइड वाइड एरिया नेटवर्क में ही आते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें हाई स्पीड देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे एटीएम्स यूज़ होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। पूरे जम्मू के एटीएम, जेके बैंक के जो एटीएम होंगे वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। एचडीएफसी के एक प्रॉपर एथरनेट या प्रॉपर एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वो पूरे जम्मू के एक ही जैसे वर्क करेंगे। अगर एक एटीएम का सर्वर डाउन है तो सबका डाउन होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने इसमें पढ़ा था कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, हमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है जिसमें हमारी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती। जैसे कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जम्मू की एक ब्रांच है जेके बैंक की, यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं दिल्ली ब्रांच में, ठीक है। दिल्ली ब्रांच में भेज रहे हैं, तो इसमें कुछ ब्रीच ना हो जाए तो हम बीच में क्या यूज़ कर लेते हैं, वीपीएन यूज़ कर लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसमें ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इसमें हमारा डेटा शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई लीक वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटर नेटवर्क। सबसे आज तक का वाइडेस्ट जो हमारा नेटवर्क है वो है इंटरनेट, जिसे हम इंटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अभी हम भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, सारी दुनिया यूज़ कर रही है इंटरनेट। तो पूरे वर्ल्ड में मान लो कि पूरी अर्थ पे सबसे बड़ा नेटवर्क अभी तक का कौन सा है, वो है हमारा इंटरनेट, ठीक है। चलिए आगे। इसमें हमने पढ़ा था कि हम इंटरनेट के यूज़ से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, कोई पीडीएफ भेज सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन पढ़ा था, ओएसआई मॉडल और आईपी का। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इथरनेट पढ़ा था। इथरनेट मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन आया कि जेके बैंक में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेके बैंक में जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं। इंटरनेट वहाँ पे एक ऑप्शन था, इथरनेट ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद वीपीएन नहीं था शायद, मे बी पैन था, ठीक है, पैन था। तो यहाँ पे इथरनेट इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। बेसिकली टोपोलॉजीज क्या है, देखिए हमारी बिल्कुल आसान भाषा में, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बाद में जो मैं आपको समझाऊंगा वही होगा इसमें, ठीक है। तो टोपोलॉजीज क्या है कि किस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क इक्विपमेंट्स को कनेक्टेड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, और ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। हम इसको किस तरीके से साथ में जोड़ते हैं, हम किस तरीके से इसको नेटवर्क देते हैं, किस तरीके से हम इसको नेटवर्क प्रदान करते हैं, तो वो आता है हमारा टोपोलॉजीज में, ठीक है। ये आपस में कैसे जुड़े हैं, ठीक है, कैसे जुड़े हैं आपस में, तो ये किस में आता है, सारा टोपोलॉजीज में आता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फिजिकली भी जोड़ते हैं नेटवर्क्स को और लॉजिकली भी जोड़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें फॉर एग्जांपल 5 MB/सेकंड की स्पीड आ रही है, तो इसमें भी 5 MB की आएगी। क्यों? क्योंकि इसका होस्ट एक ही होगा, मेन जो होगा ना, जो इसको मेन देने वाला मॉडेम मान लो, वो एक ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है, देखो अगर हम चाहें तो इसकी स्पीड सेम भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 5 MB रखी, हमने सेम रखी, ठीक है। हमने एक मॉडेम दिया, इसमें एक ए कंप्यूटर को दे दिया, एक बी को दे दिया, ठीक है। एक ए को दे दिया, एक बी को दे दिया। मान लो इसकी हमने 5 MB/सेकंड रख ली, इसकी हमने रख ली 4 MB/सेकंड, ठीक है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, ठीक है। ये हमारे हाथ में है कि हम इसकी कितनी स्पीड रखते हैं और कितनी नहीं रखते, ठीक है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम टोपोलॉजी में यूज होता है ना, जो भी कंप्यूटर होगा इसको हम नोड कहेंगे, ठीक है। ये नोड 1 आ गया, ये नोड 2 आ गया, नोड ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे प्रॉपर क्या यूज वर्ड से डिनोट करते हैं, नोड से, ठीक है। जो भी टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होगा तो हम उसे नोड कहेंगे, ठीक है। देन इसकी कुछ टाइप्स हैं, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो भी फुली कनेक्टेड हमारे पास एक टोपोलॉजी आएगी ना, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, उसमें सिर्फ हमारे पास दो होते हैं, दो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप ऑफ नोड, कितने एन हो गए, 2 N हो गए। नोड को हम एन से डिनोट करते हैं, N1 एंड N2, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, N1 एंड N2, ठीक है। तो जो भी टोपोलॉजी में फिजिकल अरेंजमेंट होगा कंप्यूटर सिस्टम का, हर एक कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या करेंगे टोपोलॉजी में, नोड कहेंगे, ठीक है। तो फुली कनेक्टेड नेटवर्क जो होगा ना नोड, उसको हम एंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली दो होस्ट होते हैं, ठीक है। विद दी हेल्प ऑफ स्विचर लगा लो, रूटर लगा लो, जी हम आगे पढ़ते हैं स्विचर क्या होता है, रूटर क्या होता है, या फिर चलो हम पहले टोपोलॉजीज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशंस कि स्विचर क्या होता है, रूटर क्या होता है और सर्वर्स क्या है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ लीजिए, तो ये बाद में पढ़ते हैं, फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल पीस ऑफ केबल से क्या करते हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, या फिर कैफ़े में बैठे होते हैं आप, पहले पहले जब ज़्यादा इंटरनेट नहीं चलता था, फ़ोन्स में नहीं था, थोड़ा महंगा था, एक्सपेंसिव था, तो हम कैफ़े में जाते थे फेसबुक चलाने, मैं खुद गया हूँ, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ मतलब कि सर्वर पे जाते थे, कैफ़े में जाते थे, वहाँ पे कुछ भी चलो जो भी चलाते थे, फेसबुक चलाते थे, सोशल मीडिया जो भी चलाते थे, या फिर कुछ और इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते थे। तो वो चीज़ें क्या थी, वो पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी थी। उसमें क्या था, एक केबल से दो कंप्यूटर जुड़े रहते थे, ठीक है। पीछे से एक केबल आ रही थी उसे जोड़ती थी, ऐसे करके केबल जुड़ी होती थी, ऐसे दो कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते थे, ठीक है। कई कैफेज में दो कंप्यूटर होते थे, कईयों में 4 होते थे, ठीक है। तो वो एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो सिंगल पीस ऑफ केबल से इसे जोड़ा जाता था, ठीक है। तो उसके बाद इस यहां से डाटा हम इसे भेज सकते हैं, यहां से डाटा हम इसे भेज सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा होता था, हम यहां से डाटा इसमें शेयर कर सकते हैं, यहां से डाटा इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर होस्ट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते थे,
मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते थे। समझ आई बात? सुनो, जैसे कि मैंने आपको कैफ़े की एग्जांपल दी, ठीक है। जैसे दो कंप्यूटर हैं, हमने दो जोड़ रखे हैं, इनमें ऐसे है, ये जुड़े हैं एक दूसरे से, हम इसमें कुछ भी शेयर कर सकते हैं, वाइस वर्सा, यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। इसमें हम बीच में एक और डिवाइस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं, इसकी स्पीड इस पे रिलाई करती है और इस पे रिलाई करती है। समझ आई बात? हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मैं इसकी और इसकी स्पीड, जितनी इसकी स्पीड होगी इतनी ही इसकी होगी, ठीक है। फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बस टोपोलॉजी। देखिए, बस टोपोलॉजी एज अ वैसे समझ लो कि एक टर्मिनेटर है हमारे पास, उसके बाद हमने क्या किया, टोपोलॉजी स्टैब्लिश की है, एक टोपोलॉजी बनाई है। सारे डिवाइस जो है सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और केबल से जुड़े हैं। एक केबल आ रही है, ये देखिए, ये टर्मिनेटर है, ये हमारे पास टर्मिनेटर है, यहाँ से एक आई, यहाँ से हमने नोड्स को जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया N1, N2, N3, N4, N5 एंड N6। आप मान लीजिए हम इसे बस टोपोलॉजी से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी बस होती है ना, हम जिसमें बैठ के जाते हैं, तो उसमें सीट्स ऐसे ही होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सीट्स होती हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसको जोड़ते हैं। वहाँ पे आने जाने का रास्ता एक ही है, आपको यहाँ से जाना और यहाँ बैठ जाना है, बस, ठीक है। बस ऐसे ही ये है कि एक लाइन है, इसमें लाइन केबल है, ठीक है। ये एंटर का है और ये एग्जिट का है। आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है। तो ये बस समझ लो, एक बस है, यहाँ से आपको जाना है, ये आपके नोड्स लगे हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, N1, N2 यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सारे डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं वो शेयर्ड लाइन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? एथरनेट, जो वेल प्रोटोकॉल होती है नेटवर्क कनेक्टिंग बस टोपोलॉजी। जैसे जेके बैंक में हमारे कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं, तो वो बस टोपोलॉजी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है। ये हमारे पास एक टोकन है, ये टोकन होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। देखिए, जो टोकन है ना, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग, मतलब सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। इसे हम टोकन रिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसे हम कंट्रोल करते हैं इसी टोकन से, और ऐसे जुड़े रहते हैं रिंग की फॉर्म में, ठीक है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है, हम इसमें वाइस वर्सा नहीं कर सकते, ठीक है। डन, चलिए आगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है, जंक्शन मान लीजिए। जंक्शन क्या होता है, जैसे ये जंक्शन है ना हमारे पास, इसमें यहाँ भी लगाने के लिए एक हब होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे पटरी का जंक्शन होता है, वहाँ से हम इधर को भी मोड़ काट सकते हैं, इधर को भी काट सकते हैं, सीधे भी ट्रेन जा सकती है। तो जंक्शन हम जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ ट्रेन चली जाएगी। बस ये एक हब होता है, यहाँ से हम जंक्शन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंटर में हब या स्विच होता है, उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं नोड्स को, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जो भी यहाँ पे डेटा होगा ना, सारा डेटा जो पास होगा वो हमारे पास, जो सेंटर में हमारे पास हब या स्विच होगा ना, उसी से होगा। सारी स्पीड इस पे डिपेंड करती है कि हब की कितनी स्पीड है, ठीक है। ये हब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डेटा की एफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
जो हब होता है वो एक्ट कैसे करता है जंक्शन के, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट नोड्स को जो स्टार टोपोलॉजी में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम उसी टाइम पे एक हब से सारे नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सारे नोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। N1 को भी कर सकते हैं, N2 को भी कर सकते हैं, N3 को भी कर सकते हैं, N4 को भी कर सकते हैं, N5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सिग्नल बूस्टर या फिर रिपीटर होगा वो क्या होगा, हब, सारे काम हब करेगा, कंट्रोल भी हब की मदद से होगा। चलिए स्टार टोपोलॉजी, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट, उसमें क्या था, दो हम जोड़ सकते थे कंप्यूटर्स को। ठीक है, दो कंप्यूटर्स को जोड़ सकते थे हम उनकी स्पीड को डिफरेंट भी कर सकते थे, सेम भी रख सकते थे, और इनके बीच में हम इंटरमीडिएट डिवाइस को भी ऐड कर सकते थे, फिर हम इसकी स्पीड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था, पूरा का पूरा मॉडल जैसे बस में होता है, एक सिंगल लाइन से, एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं नेटवर्क्स, तो उसमें क्या होता है, हम नोड्स को जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या थी, एथरनेट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या होता है, एक टोकन होता है। ठीक है, टोकन क्या करता है, डेटा शेयरिंग, सेंड और रिसीव का काम करता है। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, टोकन के हाथ में। उसमें हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में एज अ सर्कुलर, या फिर रिंग भी कहते हैं इसे, हम सर्कुलर भी कहते हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी और सर्कुलर टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी और सर्कुलर टोपोलॉजी, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको सर्कुलर टोपोलॉजी आ जाती है एग्जाम में, तो ये मत सोचना कि सर ने सर्कुलर तो पढ़ाया ही नहीं। सर्कुलर रिंग दोनों सेम है। ठीक है, तो सर्कुलर और रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में एक हब होता है, उस हब की मदद से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डेटा को। ठीक है, हब में क्या होता है, जंक्शन लगे होते हैं, जंक्शन क्या करते हैं, हमारे नोड्स को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, वो किसकी मदद से होता है, हब की मदद से। ठीक है, हब जो होता है एक सिंगल बूस्टर होता है, रिपीटर मान लो। ठीक है, सिंगल बूस्टर है जो जो सिग्नल को बूस्ट करता है, ये सिंगल है, एक ही है, लेकिन यही सिग्नल को बूस्ट कर रहा है सभी नोड्स में। ठीक है, हम इनको कुछ भी नंबर दे सकते हैं, N1, N2, N3, N4, N5। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी। ठीक है, हमारे पास आ गई मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या है, एक जो होस्ट होगा ना, वो कनेक्ट होगा एक से, दो से, या दो से ज्यादा से। ठीक है, एक जो नोड है ना, देखिए ये नोड फॉर एग्जांपल, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, और इससे भी जुड़ा है। जैसे इसका नाम है ना मैश, वैसे ही ये मैश्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, इस टोपोलॉजी में जो भी होस्ट होगा उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, दूसरे होस्ट के साथ भी, और पहले के साथ भी, और तीसरे के साथ भी, सबके साथ क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ठीक है, हम एक नोड को लेते हैं, हम ले लेते हैं नोड 1 को। ठीक है, हम सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ेंगे अभी, बाकी अपने आप समझ आ जाएगा। ये इससे कनेक्टेड है, जो भी इसमें डेटा होगा वाइस वर्सा यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। ठीक है, और फिर ये इससे भी कनेक्टेड है, जो भी नेटवर्क होगा वाइस वर्सा यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज, जहां पे ये सिर्फ कुछ फ्यू होस्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट कर पाता है। ठीक है, जैसे यहां पे कितने कनेक्शन है इसके साथ, ये आ गया एक तीसरा, एक सेकंड, एक ही कलर से बनाते हैं कनेक्शंस, ये आ गया हमारे पास तीसरा होस्ट, ये आ गया हमारे पास चौथा होस्ट। फॉर एग्जांपल ले लो, ये सिर्फ नोड 1 जो है ना, नोड 1 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसके साथ बना पाएगा, इसको हम नोड 2 ले लेते हैं, इसको हम नोड 3 ले सकते हैं। नोड 2 के साथ N1 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नोड 3 के साथ। अब मान के चलते हैं कि नोड 4 एंड नोड 5, ये नोड 1 जो है, नोड 4 और नोड 5 के साथ एंड टू एंड कनेक्शन नहीं बनाएगा। ठीक है, कुछ फ्यू होस्ट के साथ ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर सकता है, लेकिन
कनेक्टेड ये सबके साथ है, डाटा शेयरिंग हम कर सकते हैं। कुछ में क्या होगा, सिर्फ हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। जैसे इसमें हम सेंड कर पाएंगे लेकिन रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें मैश टोपोलॉजी में क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी मैश्ड है आपस में, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ थोड़ों के साथ होगी, ज्यादा के साथ नहीं। दो के साथ भी हो सकती है, तीन के साथ भी हो सकती है, चार के साथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ज्यादा मैश्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि 50-50 ले लो, ठीक है। इतना तो नहीं डीप से पूछेंगे कि आपको कितने के साथ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मैश टोपोलॉजी यूज की है। अगर आपके पास ज्यादा एरिया है, ठीक है, तो आप ज्यादा मैश उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी क्या, मैश टोपोलॉजी में क्या पढ़ा कि एक होस्ट जो है, एक नोड जो है वो काफी सारे नोड्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन एंड एंड टू एंड कितनों के साथ बना रहा है, सिर्फ दो के साथ। N1 किसके साथ, N1 और N2 एंड N3, ठीक है। N1 N2, ठीक है। एक सेकेंड, हम इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ये N1 है, ये N2 है, ये इसके साथ है, N3 है, ये इसके साथ है, ठीक है। लेकिन जब हम ये कनेक्टेड इनके साथ भी है N4 और N5 के साथ, पर ये पार्शली कनेक्टेड है, ठीक है। ये डाटा शेयरिंग वाइस वर्सा नहीं कर सकता कि हम भेज लें और ले भी लें, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है सिर्फ भेज पाता हो या फिर हो सकता है सिर्फ ले पाता हो, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी ऐसे वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी आप देख पा रहे हो कि ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है। तो ट्री टोपोलॉजी को क्या कहते हैं हम, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ये आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे कॉमन यूज करने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म कौन सी है नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो वो आ जाती है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में हम दो टोपोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी और इनहेरिट प्रॉपर्टी किसकी बताती है, ये बस टोपोलॉजी की, ठीक है। इमीडिएट्स किससे करती है, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी से। और वर्क कैसे करती है, प्रॉपर्टीज कौन सी शो करती है हमें, बस टोपोलॉजी की, ठीक है। ये मल्टीपल लेवल्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल लेयर्स में। फॉर एग्जांपल ये इसकी एक लेयर आ गई, ये इसकी एक लेयर आ गई, ये इसकी एक लेयर आ गई, ये इसकी लेयर आ गई, ये इसकी लेयर आ गई, ठीक है। ये देखिए, ये बस टोपोलॉजी की तरह जुड़े हैं आपस में। एक सेकेंड मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये यहां से एक लाइन आई, ये देखिए ये बस टोपोलॉजी की तरह जुड़े हैं, ये स्टार टोपोलॉजी की तरह जुड़े हैं। ये एक हब आ गया, हब के आगे जंक्शन है, जंक्शन में नोड्स जुड़े हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये पीछे से कैसे बस टोपोलॉजी वर्क कर रही है, आगे जाके इसको बस टॉप ट्री बना दिया। यहां से बस टोपोलॉजी में क्या किया, ये यहां तक क्या थी, बस टोपोलॉजी, यहाँ पे आके स्टार टोपोलॉजी होगी, ठीक है। मैं बस टोपोलॉजी को बी से डिनोट करूंगा और स्टार को एस से। ये स्टार टोपोलॉजी आ गई। यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सी है, ये एक ही लाइन आ रही है, ये देखिए एक ही लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी आ गई, ये आगे जाके हमारी बस टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी है, ये पूरा मिक्सचर है किसका, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का। हमने बस टोपोलॉजी देखी कैसे वर्क करती है, उसमें हमारे पास कोई हब नहीं होता, सिंगल एक लाइन आ रही होती है, ठीक है। उसमें से ऐसे जुड़ी रहती हैं, ऐसे नोड हमारा नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा एक सेंटर में हब होता है, उसमें जंक्शन होता है, तो ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, ये हमारे पास आ गई बस टोपोलॉजी। तो ये मिक्सचर है, ट्री टोपोलॉजी जो है वो मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। मैंने आपको बताया जैसे एक ये लेयर आ गई, दो लेयर आ गई, तीन लेयर आ गई। ये मैं इसको L1, L2, L3 से डिनोट करता हूँ, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो इन सारे लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स। L1 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स को हमने नंबर कर दी,
डिनोट कर दिया L1 लेयर से, L2 लेयर से, L3 से, L4 से, L5 से। ठीक है, तो जो बीच वाली लेयर होगी ना, वो मेडिएटर वर्क करेगी ऊपर वाली लेयर के साथ और नीचे वाली लेयर के साथ। जैसे L2 मेडिएटर वर्क कर रही है किसके साथ, L1 के साथ और L3 के साथ। ठीक है, L2 जो है वो मेडिएटर वर्क कर रही है L1 और L3 के साथ। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, लोअर लेयर और अपर लेयर के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट लेयर होगी ना, उसे हम कोर लेयर कहेंगे। ठीक है, समझ आई बात। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, L1 लेयर को हम क्या कहेंगे, कोर लेयर। ठीक है, इतनी सी थी ये ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसमें हमें दो की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड किसकी तरह होती है, स्टार टोपोलॉजी की तरह, पर प्रॉपर्टीज कौन सी बताती है हमें, बस टोपोलॉजी की। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है देखने को, लेयर्स देखने को मिलती हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहते हैं, जिसे हम डिनोट किया, हमने कैसे डिनोट किया, L1 L2 L3 L4 एंड L5 से। ठीक है, तो जो बीच वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ टोपोलॉजीज, हमने टोपोलॉजीज पढ़ी आज। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और टोपोलॉजी आगे आती है, डेजी चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी में सारे होस्ट जो वो लीनियर फैशन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि लीनियर का मतलब क्या है, एक साइड, वन साइड, ऐसे जैसे हमने बस वो पढ़ी ना, क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी। इसमें एक स्विच होगा तो ये ऐसे वर्क करेगी। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छे से बनाते हैं इसकी डायग्राम। ठीक है, कैसे वर्क करेगी, रिंग टोपोलॉजी की तरह। ये हमारे पास आ गया, एक नोड आ गया, सॉरी स्विच आ गया हमारे पास। क्या आ गया, स्विच आ गया। हमने इसे जोड़ा, N1 N2 N3। ठीक है, हमने तीन ही जोड़े। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में वर्क करेगी। इसे हम क्या करेंगे, डेजी चेन टोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, इसमें जो एक होस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो होस्ट के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, एंड होस्ट को छोड़ के, जैसे हमने नोड 1 यहां लिया, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये हमारे पास स्विच आ गया। ठीक है, ऐसे जुड़ा है। ठीक है, ये वाला जो नोड होगा ना, ये सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड होगा और इसके साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, दो के साथ कनेक्ट होगा, तीसरे के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे 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 हमारी रिंग टोपोलॉजी वर्क करती है, वैसे ही हमारी डेजी चेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है ना, उसमें क्या होता है, ये एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को मिक्सअप करके बनाया है, इसलिए हम इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं किस किस को लेके बनाया है। जो हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी है ना, वो कौन कौन से टोपोलॉजीज को फॉलो करती है, स्टार को भी करती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, डेजी चेन टोपोलॉजी, इन सबको साथ में लेके चलती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सबसे मेन इसकी एग्जांपल क्या है, वैन। ठीक है, क्या है एग्जांपल इसकी, वैन। ठीक है, वैन जो होता है वो डुअल रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी भी बीच में मिक्सअप होती है और रिंग टोपोलॉजी भी मिक्सअप होती है। ठीक है, ठीक है, वैन जो होता है वो ऐसे कनेक्ट होता है। जो इंटरनेट है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है लार्जेस्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी की। उसमें सारी टोपोलॉजीज आती हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है वो हमारा वाइडेस्ट जियोग्राफिकल स्पैन, सारे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे क्या है, हमारी इंटरनेट चलता है। तो वो इंटरनेट किसकी एग्जांपल है, हाइब्रिड टोपोलॉजी की। उसमें सारी टोपोलॉजीज उसी में आती हैं। ठीक है, पैन, लैन, वैन, सारी की सारी टोपोलॉजीज, सारे के सारे नेटवर्क्स जो हैं वो किस में आते हैं, इंटरनेट में आते हैं। विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल अलेक्सा आप यूज़ करते हो घर पे, तो अलेक्सा आपके घर के सारे फीचर्स को होल्ड करती है। सारे फीचर्स आप अलेक्सा से यूज़ कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो, पंखा चला सकते हो, गाने सुन सकते हो, रेसिपी सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी की एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास
नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से, हम मैंने आपको बताया कि रिपीटर पढ़ना है हमें, हब पढ़ना है, ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नेटवर्क रिपीटर क्या है, ठीक है। नेटवर्क रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल्स को, ठीक है। जो भी सिग्नल हमारे पास कहीं से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने घर पे केबल लगाया है, जैसे छोड़ो केबल को, वो पुरानी एग्जांपल हो जाएगी, नई वाली लेते हैं। हमारे घर पे जियो फाइबर है, सबने जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर लगाया हुआ आजकल, ठीक है। सबके घर पे वो वायर वाला, अभी तो दूसरा भी आ गया पर वायरलेस भी आ गया, आप वायर वाला लगा के चलो, वायरलेस भी लगा लो, ठीक है। वायरलेस जो भी आ रही हैं, सारी तरंगें आ रही हैं, जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी पहुंच रही है, वो किसकी मदद से पहुंचती है, रिपीटर की मदद से। इलेक्ट्रिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल, वायर वाले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब पहले पहले डोंगल आती थी हमारे घर पे, जैसे हमारे घर पे फ़ोन होता था बीएसएनएल का, उसके साथ हमें एक डोंगल मिलती थी, उस नंबर पे वो डोंगल चलती थी, वो हमारी इलेक्ट्रिकल थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल सिग्नल्स वाली आई, जैसे हमारे पास जियो फाइबर है, अब वायरलेस आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस पे वर्क करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क रिपीटर कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मीडिया क्या है इसका, एथरनेट और वाईफाई जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड डिस्टेंस पे, अगर हम लिमिटेड डिस्टेंस से आगे जाते हैं तो क्वालिटी में ब्रीच होगा, क्वालिटी सिग्नल डिग्रेड्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। हमारे वाईफाई, हमने घर पे हॉटस्पॉट लगाया, उसकी एक रेंज है, हम अपने घर से बाहर जाएंगे, उसका सिग्नल कम हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो रिपीटर वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो रिपीटर्स के कुछ और भी नाम है, हम एक्टिव हब्स भी कहते हैं उन्हें, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम इन्हें मल्टी पोर्ट रिपीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। और कॉमनली हम इन्हें सिर्फ हब्स ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास, सुनो, अदर टाइप ऑफ पैसिव हब्स आर नॉट रिपीटर्स, कुछ पैसिव हब्स हमारे रिपीटर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हब्स होते हैं जो सिर्फ जंक्शन का काम करते हैं, पर वो रिपीटर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, जंक्शन का काम करते हैं। कुछ हब्स जो हैं वो रिपीटर भी होते हैं, और कुछ हब्स जो हैं, कुछ हब्स रिपीटर के साथ साथ जंक्शन भी होते हैं, लेकिन कुछ हब्स सिर्फ और सिर्फ जंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास नेटवर्क हब है, ठीक है। ये एक स्मॉल नेटवर्क डिवाइस है, छोटा सा नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। ये क्या करता है हब, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ता है, ठीक है। या फिर सिर्फ कंप्यूटर को नहीं, अदर नेटवर्क डिवाइसेस को भी जोड़ सकता है, जैसे हमारे पास आजकल वाईफाई वाले वो आ गए हैं, प्रिंटर्स आ गए हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इन्हें भी जोड़ता है, ठीक है। तो सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाता है, एक हब क्या करता है, जैसे हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा, एक हब था हमारे पास, तो वो काफ़ी सारे नोड्स को जोड़ रहा था, तो वो सिंगल पूरा नेटवर्क सेगमेंट बना रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे, डेटा शेयर कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। जैसे आप क्या करते हैं, एक आपने वाईफाई लगाया घर पे, उसको आगे एक मॉडेम से जोड़ दिया, मॉडेम से हमने एक कंप्यूटर को भी कनेक्शन दे दिया, इसी मॉडेम से हमने एक प्रिंटर को कनेक्शन दे दिया। अब हमने जो यहाँ से प्रिंट करना, हम सीधे कमांड देंगे, इसमें कनेक्ट प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरा नेटवर्क सेगमेंट बना रहा है एक, ठीक है। नेटवर्क हम क्या करता है, पूरा नेटवर्क सेगमेंट बना रहा है, ठीक है। तो हम उन्हें किससे जोड़ते हैं, यूएसबी एग्जिट से। यूएसबी एक एग्जिट होता है, उससे हम नेटवर्क को आके एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो आगे की बात है ना, जैसे हमारे पास मॉडेम है, यहाँ से हम इस कंप्यूटर में यूएसबी एग्जिट है, यहाँ से जोड़ के हम आईपैड जोड़ लें, कंप्यूटर को एक और कंप्यूटर जोड़ लें, ठीक है। आगे आता है हमारे पास नेटवर्क ब्रिज। तो नेटवर्क ब्रिज क्या करता है, ये क्या करता है, नेटवर्क ब्रिज क्या होता है, एक डिवाइस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को। क्रिएट क्या करता, किसके लिए जोड़ता है, एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अलोइंग डिवाइस को अलो करता है एक डिफरेंट नेटवर्क्स को टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, ठीक है। क्या होता है, ब्रिज होता है एक बीच में। चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसकी ना डायग्राम बना के समझाता हूँ, ये आप इसको पढ़ना छोड़ दीजिए 2 मिनट, मैं इस तरफ आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ब्रिज, ब्रिज को बी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आ गया लैन 1 L1,
L2, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, इसे जोड़ रहा है, यहाँ से इसे जोड़ रहा है। ये L2 तो मैंने बनाया एक से, ये हमारे पास L2 है, लेन 1 और लेन 2, इसके साथ हमने कंप्यूटर्स जोड़ रखे हैं। ये नोड जोड़ लेते हैं हम इसमें। ये आ गया हमारे पास नोड 1, नोड 2, नोड 3, और ये लैन 2 के नोड 1, लैन 1 के नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। हम इसमें नोड में हम प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। तो ये ब्रिज का क्या क्या काम करता है कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है सिंगल नेटवर्क क्या बनाने के लिए, पूरा का पूरा सिंगल नेटवर्क सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। पूरा नेटवर्क सेगमेंट जो होगा वो सिंगल होगा, ठीक है। क्या होता है नेटवर्क ब्रिज, ए डिवाइस या फिर एक सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को, क्रिएट ए सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क को बनाने के लिए, अलोइंग डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क, इसका डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है, इसका डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है, अलोइंग डिफरेंट नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क ये मान लीजिए फाइबर 1 है, ये फाइबर 2 है, तो हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं इन सब में कम्युनिकेट करने के लिए, सिंगल सेगमेंट बनाने के लिए, सिंगल नेटवर्क सेगमेंट बनाने के लिए। तो ये था हमारा नेटवर्क ब्रिज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है नेटवर्क रूटर। तो नेटवर्क रूटर क्या होता है ये वो नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरफेस करता है मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ, ठीक है, जिनका काम होता है पैकेट्स को कॉपी करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रूटर जो है वो पाथ देता है एक डाटा पैकेट को दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं आपको इसको सिंपल और सोबर लैंग्वेज में समझाता हूं, ऐसे डेटा पैकेट्स आपको समझ नहीं आएगा। बेसिकली डेटा पैकेट्स क्या है, डेटा, ठीक है, जो हमारा नेटवर्क वर्क कर रहा है, जो भी स्पीड आ रही है, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डेटा पैकेट्स हम उन्हें बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ हमारी सिंपल सोबर भाषा में, आप इसको पढ़ लेना बाद में, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो नेटवर्क रूटर है ना, वो एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को और कंप्यूटिंग डिवाइसिंग को एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को दूसरे नेटवर्क्स के साथ, ठीक है। तो ये मैनेज कैसे करता है, ठीक है, जो रूटर होता है ना वो मैनेज करता है ट्रैफिक जो होता है ना नेटवर्क के बीच में, ठीक है। डेटा पैकेट्स को क्या करता है, मैनेज करता है ट्रैफिक को, जो भी ट्रैफिक बीच में होगी वो मैनेज करेगा रूटर। रूटर की मदद से हमें स्पीड मिलती है, ठीक है। रूटर क्या अलाउ करता है हमें, मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। रूटर क्या है, ये रूटर लगाया है मैंने घर पे, ठीक है, ऐसे करके रूटर होता है, ऐसे दो एंटीनाज होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रूटर है, ऐसे दो एंटीनाज होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी मदद से एक पासवर्ड जनरेट होगा, हमारे पास एक पासवर्ड होगा रूटर का, तो हम काफ़ी सारे मोबाइल उससे यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक रूटर की एक लिमिट है कि 5 मोबाइल यूज़ कर सकते हो, M1, M2, M3, M4, ये नोड्स नहीं है, ये मोबाइल्स हैं, ठीक है। मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, मोबाइल 4। तो इन हर एक रूटर की अपनी लिमिट है, जितना आप एक्सपेंसिव लोगे उसकी उतनी ज़्यादा रेंज होगी, वाइड रेंज होगी, और वाइड टाइप ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स आप मोबाइल उसमें यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये मैनेज करेगा, पूरी ट्रैफिक को मैनेज करेगा, पूरी मतलब कि जो भी बफरिंग होगी, पिंग होगा, उसको मैनेज करेगा और हमारे मोबाइल्स को वो अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रूटर। उसके बाद आता है नेटवर्क स्विच, क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जो नेटवर्क स्विच है ना, ये एक छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस है जो ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ विद वन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक लैन के साथ क्या करता है, हमने लैन पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जैसे स्कूल में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा स्कूल में, तो स्कूल में क्या होगा, हमारे पास स्विच होगा एक, ठीक है, स्विच होगा, वहां से हम सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आगे आप कोई भी टोपोलॉजी यूज कर लीजिए, बस टोपोलॉजी यूज कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ता है, ठीक है, एक किस्म का कनेक्टर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, ये हमने पीछे पढ़ा था
फास्ट इथरनेट क्या है और गीगाबिट इथरनेट क्या है, ये इसी में है। आपको स्विच को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्विच का बस आपको पता होना चाहिए कि स्विच करता क्या है, ठीक है। लैन नेटवर्क्स में ये यूज़ होता है, एक छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस है जो ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गेटवे क्या है। जो गेटवे है ना, वो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है जो ज्वाइन करता है दो डिफरेंट नेटवर्क को टुगेदर। दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, हम इन्हें प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक पैकेट, एक प्रोटोकॉल से पैकेट्स को क्या करता है, रिसीव करता है और इसको कन्वर्ट करता है दूसरे पैकेट में। आसान भाषा में समझते हैं तो गेटवे क्या है। गेटवे एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एक डिवाइस लगा लो, एक डिवाइस होता है गेटवे, ठीक है, जो क्या करता है, जो कनेक्ट्स, जो नेटवर्क कनेक्टेड होगा ना इसके साथ, जो भी नेटवर्क कनेक्टेड होगा इसके साथ, उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। उसमें जो डेटा होगा उसको ट्रांसलेट करता है वन प्रोटोकॉल से अनदर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। डेटा पैकेट्स को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम क्या है, जो सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसे हम मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक नाम इसका मॉड्यूलेटर है। हमने इसको इवॉल्व जैसे हो गया, हमने मॉड्यूलेटर को मॉडेम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए, तो मॉडेम क्या है। जो हमारे पास मॉडेम है ना, जो हमारा मॉडेम है ना, वो क्या करता है, ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। लेकिन इसमें वाइस वर्सा होता है, जैसे सेंडर एंड है ना, तो वे ये कन्वर्ट बैक भी करता है किसको, एनालॉग सिग्नल को, किसमें, डिजिटल सिग्नल में। तो रिवर्स वाइस वर्सा भी होता है ये, जैसे यहाँ से यहाँ भेज रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी भेज सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, डिजिटल टू एनालॉग भी कर सकते हैं। लेकिन जो सेंडर होता है वो एनालॉग टू डिजिटल भी कर सकता है, ठीक है। किसकी मदद से, डी मॉड्यूलेटर की मदद से। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डी मॉड्यूलेटर होता है जो वो क्या करता है, कन्वर्ट बैक करता है उसको एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। तो ये काम है। जो भी मॉडेम है ना, वो हमेशा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम घर पे कोई भी नेटवर्क यूज करते थे ना, जैसे घर पे हमारे मॉडेम लगा होता है, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, होम नेटवर्क को इंटरनेट थ्रू इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, हमें मॉडेम करता है, ठीक है। देखिए, जो भी स्पीड है वो हमारे घर के बाहर हमें ज़्यादा सूटेबल नहीं आएगी, कम आएगी। तो मॉडेम क्या करता है, डेटा को डिजिटल इंटरनेट में कन्वर्ट करता है। हमने पढ़ा अभी, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस इक्विपमेंट को हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडेम्स को बिजनेस में, कहीं भी ऑफिस में, सारी जगह कौन क्या यूज़ होता है, ये मॉडेम यूज़ होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि एथरनेट कार्ड। जो एथरनेट कार्ड होता है ना, ये एक अडाप्टर होता है, नेटवर्क अडाप्टर की तरह काम करता है। ये अडाप्टर क्या करता है, हमें हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू केबल्स के। केबल के थ्रू हमें क्या सपोर्ट करता है, ये अडाप्टर क्या सपोर्ट करता है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस बाया केबल, ठीक है। जो एथरनेट केबल कार्ड्स है ना, उसे हम समटाइम्स क्या कहते हैं, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो हमारे पास डेटा सिग्नल्स, हमने ऊपर पढ़ा डेटा सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो हमारे पास डेटा में क्या क्या आता है, डेटा हमारे पास ह्यूमन वॉइस भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। तो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में क्या आता है, ये डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं, रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस। डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड विद इन द सर्कुलेटरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं, सीक्वेंस वोल्टेज पल्सेस को सीक्वेंस में हमें बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। जो हमारा डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 0 1, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, ठीक है। जो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है ना, बाइनरी कोड में ही डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो वो मॉडेम क्या करता है, उसे कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल्स बनाता है, तो हमें इंटरनेट मिलता है, ठीक है।
तो ये एक किस्म से ऐसे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आ गए हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स वे इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। ये ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। हम इसे ऐसे लेते हैं +1 -1 2 -2 ऐसे, ठीक है। तो जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स है ना वो ऐसे आते हैं कुछ, जो हमारे, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने आपको उल्टा बता दिया। ये मैं बताता हूँ आपको, सॉरी। डिजिटल सिग्नल्स जो है ना हमारे, वो ऐसे होंगे। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। ठीक है, हम डिजिटल सिग्नल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एनालॉग सिग्नल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्क्रीट इन नेचर होता है। ये सीक्वेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है, वोल्टेज पल्सेस का सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। वोल्टेज नीचे हो रही है, वोल्टेज ऊपर हो रही है, वोल्टेज नीचे हो रही है, वोल्टेज ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इनका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ज़्यादा चले जाएंगे हम, अंदर घुस जाएंगे, ये एम्पलीट्यूड शो करता है हमें, ठीक है। तो ये जो हमारा एनालॉग सिग्नल है ना, ये कंटिन्यूस है, अप एंड डाउन हो रहा है पर है कंटिन्यूस है। इसमें ब्रेक नहीं मिल रहा हमें, इसमें हमें ब्रेक मिल रहा है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे 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 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये थे हमारे डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। इसमें कंटिन्यूस वेव चलती है, ठीक है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें चलती है, ठीक है। ये आगे फिजिक्स का टॉपिक है, तो हम इसे पढ़ने लगेंगे तो पूरी रात पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिजिटल सिग्नल, कुछ हमारे पास डाटा सिग्नल्स थे, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। चलिए आगे, ये मैंने आपको एग्जांपल्स देनी थी, शायद मैं भूल गया। चलिए, ये पॉइंट टू पॉइंट है हमारे पास, हमने फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, इसमें क्या, दो नेटवर्क, दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक लाइन में जुड़ी है, ठीक है, जैसे बस में सीट होती है वैसे। ये आ गया हमारे पास रिंग, ये स्विच है हमारे पास, तो ये एक रिंग में एक डायरेक्शन में वर्क करेगी, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी आ गई, ये हमारे पास एक हब या स्विचर है, इसके साथ जंक्शन लगा है हमारे पास, ये जंक्शन है, इसके साथ हमने ये कंप्यूटर्स जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये प्रिंटर जोड़ रखा है। ये हमारे पास आ गया ट्री। ट्री में हमारे पास दो थी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक इंटरमीडिएट लेयर होती है सेंटर वाली, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर। ऊपर वाले लेयर को हम कोर लेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैश टोपोलॉजी थी। मैश में क्या था, एक ही नोड काफ़ी सारे नोड से कनेक्टेड था, लेकिन जो डेटा एंड टू एंड था, जिसका एंड पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास टोपोलॉजी थी, वो कुछ फ्यू के साथ वर्क करती थी, सबके साथ नहीं। तो ये हमारे पास लाइन टोपोलॉजी भी आती है। ये तो अब हम नहीं पढ़ते हैं, पर फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। ये सीधे लाइन में जुड़े हैं, ये देखिए सीधे लाइन में, लाइन टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे, ये है हमारी हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमारा क्या, दो से ज़्यादा नेटवर्क टोपोलॉजीज को यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग रिंग को भी, बस को भी, मैश टोपोलॉजी भी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक मेन हब है इंटरनेट का, कोई एक बड़ा सा हमारे पास रूम है, घर है बड़ा सा, ठीक है। उसमें हमने स्टार टोपोलॉजी भी यूज़ की है, ये बस टोपोलॉजी भी है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी भी है। हाइब्रिड की सबसे अच्छी एग्जाम्पल कौन सी थी, इंटरनेट, जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास दो एक और हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पेयर टू पेयर मॉडल क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ना, ये एक प्रोसेस है जो एक्ट करता है सर्वर या फिर क्लाइंट की तरह, ठीक है। दिस इज नॉट द मशीन और साइज ऑफ ए मशीन, ये ना कोई मशीन है या ना फिर मशीन का साइज है, ठीक है। ना ही कंप्यूटिंग पावर है जो सर्वर को फीचर या फिर कोई रिक्वेस्ट सर्व करती है, ठीक है। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर है, एक आर्किटेक्चर है जो हर एक कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, या तो हाँ वो क्लाइंट होगा या सर्वर होगा, ठीक है। जो सर्वर होते हैं ना, वो पावरफुल कंप्यूटर्स या फिर मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं या फिर प्रोसेसेस डेडिकेटेड टू मैनेजिंग डिस्क ड्राइवर्स, फाइल सर्वर्स, प्रिंटर्स, अदर नेटवर्क सर्वर्स, ठीक है। आपको क्लाइंट्स आर पीसीज आर वर्क स्टेशन ऑन विच यूजर्स रन एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लाइंट्स कौन है, जो पीसीज हैं वो क्लाइंट्स हैं,
ठीक है। वर्क स्टेशन पे जो भी एप्लीकेशन यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कौन, पीसी में जो भी क्लाइंट्स हैं, जो पीसीज हैं उन्हें हम क्लाइंट्स कहेंगे। जो वहाँ पे वर्क स्टेशन है या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो उसमें एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, मैं आपको जो क्लाइंट्स है ना वो रिसोर्स सर्व्स फॉर रिसोर्सेज, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, पीसी क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए वर्क कर रहे हैं सच एज फाइल्स डिवाइसेस एंड अदर इवन प्रोसेसिंग पावर। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लूँ, थोड़ी तबीयत भी खराब है मेरी। ठीक है। ये एक सर्वर मॉडल होता है हमारे पास, ठीक है। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ना वो नेटवर्क आर्किटेक्चर है किसके बीच में, सॉरी, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। जो क्लाइंट होते हैं वो डिवाइस हो गया या फिर सॉफ्टवेयर हो गया जो रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन या सर्विस के लिए, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो जो डिवाइस है ना या सॉफ्टवेयर जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो सर्वर है, ठीक है। जो क्लाइंट है ना वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, इंफॉर्मेशन या फिर सर्विस के लिए। जो सर्वर है ना वो हमें क्या करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और सर्विस। समझ आई बात, ठीक है। जो क्लाइंट है, जैसे पीसी है हमारा, कंप्यूटर में हमने कुछ डाटा लेना है तो हम उसमें रिक्वेस्ट इनपुट में एज अ रिक्वेस्ट देंगे तो वो सर्विस सर्वर हमें प्रोवाइड कर देगा वो इन्फॉर्मेशन या सर्विस, ठीक है। उसके बाद जो पीयर टू पीयर मॉडल है ना हमारे पास, वो क्या है, ये डिसेंट्रलाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है। वेयर ईच डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। एक ही डिवाइस है वो जो दोनों जैसे क्या करता है, देखिए, नोन एज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बिकॉज ईच नोड हैज इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी नोड्स हमने वहां पढ़े थे, एक टोपोलॉजी ले लो, बस टोपोलॉजी ले लो, इस पर हमने नोड्स जोड़ रखे हैं, N1 N2 N3 N4, सारे नोड्स की इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें रिक्वेस्ट भी देगा, यही हमें सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ आई बात। वो अपने आप में एक नेटवर्क है, अपने आप में एक आर्किटेक्ट है जो हमें रिक्वेस्ट भी इसी को करेंगे और हमें आंसर भी यही देगा। ये आ गया हमारा पेयर टू पेयर मॉडल, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क में हमने सबसे पहले नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी टाइप्स थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या आएगा, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। पैन क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, वीपीएन क्या है, ठीक है, इंटरनेट, इथरनेट, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार रीड आउट कर लेना। इथरनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में टोपोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि स्टार टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, उसमें कैसे नोड्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, हब होता है कि नहीं होता, तो टोपोलॉजीज एक बार पढ़ लेना। ये जो आगे हमने ये पढ़ा, हब क्या होता है, ब्रिज क्या काम करता है, नेटवर्क रूटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा मौसम में भी खराबी आ रही है, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारे कैसे काम आती है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि हम कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।